हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जो कि क्लास 12 का है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू डैग हैमर्सकर्ल्ड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड। तो जो डैग हैमर्सकर्ल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस को किस तरह से क्रिएट किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम द डिजास्टर। किस लिए किया गया है? कि ह्यूमैनिटी को डिजास्टर से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द शशि थरूर एम्फेसाइज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। तो जो शशि थरूर थी उन्होंने क्या एम्फेसाइज करा था यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग? तो उन्होंने ये कहा था कि वो प्रोवाइड करेंगे एक प्लेटफॉर्म फॉर द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड नेशन क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें एक प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशन। तो मेन पर्पस क्या था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का? जैसे कि यूनाइटेड नेशन है तो इनका मेन पर्पस यही था कि वो प्रमोट कर सके कॉपरेशंस को और प्रिवेंट कर सके वॉर्स को। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट वॉर्स एंड प्रमोट कॉपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड इजराइल अटैक लेबनान इन 2006 अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इजराइल ने क्यों अटैक किया था लेबनान में 2006 में? किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, टू कंट्रोल द मिलिटेंट ग्रुप। जो हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप, उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द इजराइल लेबनान क्राइसिस मेंशन इन द पैसेज। तो जो ये इजराइल और लेबनान में जो कुछ भी क्राइसिस हुए थे उसका यूएन पे क्या मेन सिग्निफिकेंट मतलब कि रोल प्ले किया था? क्या सिग्निफिकेंट रोल था उसका यूएन का? तो ये था कि वो क्या कर रहा था, वो फेल्ड हो गया था इंटरवीन करने पे टाइम। जब यो क्राइसिस हुआ तो यूएन का मेन सिग्निफिकेंस यही था कि वो फेल्ड हो चुका था इंटरवीन इन अ टाइमली मैनर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस अमंग स्टेट। तो कह रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो किस तरह से उसने प्ले करा है अकॉर्डिंग टू रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को और डिफरेंसेस जो भी स्टेट्स के बीचों बीच आ रही थी। तो उन्होंने क्या कहा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेडिटेट करने के लिए डिस्प्यूट्स को और फैसिलिटेट पीसफुल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, according to the passage what is the example of the global issue that requires international cooperation। तो क्या मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि ग्लोबल इशू को रिक्वायर करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू? वो है डिसीज इरेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉपरेशन अमंग द नेशन नेसेसरी फॉर एड्रेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग एज मेंशन इन द पैसेज। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कॉपरेशन है जो कि नेशंस के थ्रू नेसेसरी था जब ग्लोबल वार्मिंग एड्रेसिंग हो रही थी? तो क्या था? टू स्टॉप द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। क्या स्टॉप करने के लिए कहा गया था ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन अमंग द नेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करती है फैसिलिटेट करने के लिए कॉपरेशन को अमंग द नेशंस में? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइड करती है मशीनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड नेशन समटाइम्स स्ट्रगल्स टू कॉपरेट इफेक्टिवली एज मेंशन इन द पैसेज। तो बोला जा रहा है जो नेशन है वो समटाइम उसको स्ट्रगल कॉपरेट करना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ जाती है? इनएबिलिटी आ जाती है, इनएबिलिटी टू एग्री ऑन हाउ टू शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि किस तरह से उन्हें शेयर करना है अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स को, उनके अंदर इनएबिलिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फाउंड। तो यूनाइटेड नेशन फाउंड कब हुआ था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है गाइस, 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इवेंट लेड द कॉपरेशन क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ऐसा कौन सा क्रिएशन जो कि यूनाइटेड नेशन इवेंट लेड कर रही थी? वो था साइनिंग ऑफ द एटलांटिक चार्टर। साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री ज्वाइन द यूएन ऑन अक्टूबर 30, 1945। तो अक्टूबर 30, 1945 में यूएन को किसने ज्वाइन करा था? इंडिया ने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज द लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन अनसक्सेसफुली इन प्रिवेंटिंग द कोल्ड वॉर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है? सारे ही इसका ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है यूनाइटेड नेशन डे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अटलांटिक चार्टर। तो अटलांटिक चार्टर का मेन पर्पस क्या था? कि आउटलाइन कर सके वो पोस्ट वॉर पीस एम्स को, टू आउटलाइन पोस्ट वॉर पीस। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी ओरिजिनल
फाउंडिंग मेंबर साइन द यूएन चार्टर इन 1945? तो यूएन चार्टर को कितने मेंबर्स ने साइन किया था 1945 में? तो वो है 51 मेंबर्स। इन व्हाट रोल डिड द यूएस ऑफिस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डे What role did the US Office of War Information play during the World War II? तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूएस ऑफिस जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा था? तो वो है क्रिएट कर रहा था प्रोपागेंडा थ्रू द पोस्टर्स के थ्रू प्रोपागेंडा को क्रिएटिंग करना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ 1942? तो डिक्लेरेशन 1942 का क्या सिग्निफिकेंस रहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि वो प्रमोट कर रहा था इकोनॉमिक कॉपरेशन। व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू? तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग सी नीड क्यों आई थी? तो वो थी टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, दोबारा से वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट करने के लिए नीड थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट? तो अगर लीगल डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द स्टेट्स में, तो उसमें यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ आर जजेस फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड? तो किस तरह से जजेस इलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए कहाँ पे? जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। क्वेश्चन नंबर 23, विच यूएन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? IAEA जो है उस पर कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है जनरल असेंबली। Question number 24, which UN body has both permanent and elected member with decision binding on the all UN members? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो है वो बोथ परमानेंट और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जनरल असेंबली? जनरल असेंबली जो है उसका पर्पस क्या था? टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु हेड्स द सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो सेक्रेटरीट होती है यूनाइटेड नेशन में, उसे कौन हेड कर रहा था? सेक्रेटरी जनरल। क्वेश्चन नंबर 27, विच यूएन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऐसा कौन सा यूएन रिस्पॉन्सिबल होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक काउंसिल? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो मेन फंक्शन क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का? यही है कि उसे डिस्कसिंग करना है, डिस्कस करते रहना है इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 29, विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए कौन सी यूनाइटेड नेशन बॉडी है? वो है इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द ट्रस्टशिप काउंसिल एज नवंबर 1994? एक्टिव ऑपरेशंस, सस्पेंडेड, अबोलिश्ड एंड एक्सपैंडेड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड। क्वेश्चन नंबर 31, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑन ग्लोबल हेल्थ इशूज़? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल हेल्थ इशूज़ को देखता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच एजेंसी फोकस ऑन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड? तो इसमें क्या आएगा? वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है वो है प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हर एरिया में। क्वेश्चन नंबर 33, विच एजेंसी वर्क टुवर्ड्स प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनी हुई है, UNHRC। क्वेश्चन नंबर 34, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द इशू रिलेटेड टू द रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन? तो अगर कोई भी ऐसी कौन सी एजेंसी है जब रिफ्यूजी या फिर डिस्प्ले जाते हैं पर्सन, तो उनके लिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट? तो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट को कौन देखता है? वर्ल्ड ट्रेड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 36, विच बॉडी वॉज सस्पेंडेड इन 1994 विद इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ? तो इंडिपेंडेंस जब पलाऊ का हुआ था 1944 में, से कौन सा एजेंसी जिसको सस्पेंड कर दिया गया था? तो ट्रस्टशिप काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज करेंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन का? एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 38, विच एजेंसी फोकस ऑन जनरल इन्वायरमेंटल इशूज़? तो इन्वायरमेंटल इशूज़ कौन सी एजेंसी देखती है? मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड? तो वो कौन सी है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 40, विच एजेंसी फोकस ऑन प्रमोटिंग द एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल वर्ल्ड वाइड? तो वो कौन सी है? UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो ट्रैगिवे लाए जो थे वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशन के। 42, विच सेक्रेटरी जनरल वॉज अवॉर्डेड एज अ नेशनल पीस प्राइज?
ऐसा कौन सा जनरल सेक्रेटरी है जिसको नेशनल नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है? तो डैग हैमर्सकर्ल्ड को। क्वेश्चन नंबर 43, हु सर्व्ड एज अ जनरल सेक्रेटरी ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे जनरल सेक्रेटरी कौन थे? यू टाम्ट। Question number 44, which secretary general was criticized by the US during the वियतनाम वॉर? तो वियतनाम वॉर के टाइम पे ऐसे कौन से जनरल सेक्रेटरी जिसे क्रिटिसाइज किया था? वो है यू तांत। क्वेश्चन नंबर 45, हु मेडिटेटेड बिटवीन द ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर द फ्रैंकलैंड वॉर? तो फ्रैंकलैंड वॉर के बिटवीन में ब्रिटेन और अर्जेंटीना का क्या रहा? तो क्या था? जेवियर पर्सिव डे कूलर। Who established the Peace Building Commission and Human Rights Council? तो Kofi Annan. Who was the second Asian to hold the position of Secretary General? तो सेकेंड एशियन के टाइम पे किसने पोजीशन को होल्ड करा था सेक्रेटरी जनरल की? बान के मून ने। क्वेश्चन नंबर 48, विच सेक्रेटरी जनरल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? बान की मून है। हु डिक्लेयर्ड द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट? तो इराक में जो इन्वेजन हो रहा था उसको इलीगल एक्ट किसने माना? कोफी एनन। ऑप्शन नंबर सी। Question number 50, who served as a general secretary of the United Council Union in 1997 से 2006? कॉफी एनन। जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन था यूनाइटेड नेशन का 1997 से 2006 तक? तो वह है कॉफी एनन। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और इसी तरह के अगर आप और भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए MCQ बेस तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड आप इसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो गए या आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपको अच्छे नंबर लाने से गाइज कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, बाय बाय।